हेलो गाइस, मैं फिर एक बार नई वीडियो के साथ राहुल। देखिए आज का जो वीडियो है बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस, बहुत डिफरेंट होने वाला है। किसके बारे में? ये दिस इज़ द टाइम पीरियड जो लॉकडाउन पिछली साल था एंड द स्टिल समवेयर गोइंग ऑन कर्फ्यूज एंड ऑल लॉकडाउन, मतलब द वर्क सेक्शन इज नॉट गोइंग ऑन। सब लोग काम पे नहीं है, कोई घर पे वह बैठा है, किसी के पास काम नहीं है, कुछ नहीं है। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट, ठीक है, टू ओवरकम द दैट सिचुएशन। ठीक है, मैं इसके साथ आपको रियलिस्टिक जो खुद के मेरे एक्सपीरियंस्ड एग्जाम्पल्स हैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को कि हाउ यू कैन कम ओवरकम फ्रॉम ऑल दीज। ठीक है, तो मेन फंडामेंटल यही है आज का जो वीडियो है कि अब लॉकडाउन में क्या सीन है ना, इसके ऊपर ये वीडियो है। दैट लॉकडाउन स्पेशल कह सकते हो आप। ठीक है गाइस, देखो एटलीस्ट सो मेनी फैमिलीज आर देयर इन इंडिया और इन द वर्ल्ड जिनके पास काम नहीं है, और बहुत सारे जो डेली वेजेस थे, जो डेली वर्कर्स थे, जो डेली काम करके अपना काम घर चलाते थे, दे डू नॉट हैव इनफ, मतलब उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है। कुछ एज थे, कुछ कम एज के हैं, कुछ भी है। सो ये मोटिवेशन उनके लिए क्या होने वाला है, मैंने सोचा, थोड़ा सोच के जब थोड़ा आई वॉज थिंकिंग ऑन दिस, तो व्हाट आई जस्ट इम्प्लीमेंटेड। देखो, आई वॉज अ टीचर, वॉज आई शुड अप्लाई, मैं कह रहा हूँ, मैं था मतलब स्टिल हूँ भी टीचर, बट टीचिंग का काम यू नो द सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस लॉकडाउन का किस चीज पे, यू नो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड सब चीजों पे है। बट एजुकेशन मेरा इंस्टीट्यूट था, मतलब मैं ऑलमोस्ट बस पढ़ाता था, कोचिंग थी, सो ऑल आर थिंग, बट ऑल हैज कम टू द डाउन सेक्शन। बट व्हाट आई जस्ट वांटेड टू से, when I used to sit in the house, when I used to sit in my room, जब मैं अपने कमरे में बैठता था, तो what I have to do, आई वॉज थिंकिंग कि यार अब एजुकेशन से होगा क्या, मतलब अब मैं क्या पढ़ूँ, किसको क्या पढ़ाऊँ, क्योंकि जो स्कूल में हम वेयर एवर वी आर वर्किंग, हम ऑनलाइन वर्क भेज रहे हैं एंड ऑल। एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, इस डिजिटल फॉर्म, ऑनलाइन काम भेजा तो ये क्या है, डिजिटल ना बोल रहे हैं ना, डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया। तो यार मैं सभी को यही बोलना चाह रहा हूँ, जब हम स्कूल में ऑनलाइन काम भेज सकते हैं, वी आर सेंडिंग द वर्क ऑनलाइन। सो आप कुछ लोगों ने तो ये चालू भी कर दिया है कि ऑनलाइन कोचिंग चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या दिस। सो दिस इज व्हाट, उन्होंने खाली टाइम का मोबाइल का यूज किया घर में बैठ के, है ना। सो यही चीज मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि दोज हु आर फीलिंग कि लॉकडाउन में सब बर्बाद हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, नो, कभी कोई चीज बर्बाद नहीं होती। जस्ट यू हैव टू टर्न द वे, आपको डिफरेंट सोचना है। मैं भी बहुत ज्यादा एक डिमोरलाइज फील कर रहा था डे कि यार अब कोचिंग नहीं चलेंगी, ऑल नहीं चलेंगी, हाउ द थिंग विल टेक प्लेस, अब कैसे चीजें होंगी। बट व्हाट, जब आप शांति से बहुत ठंडा होकर एवरेज सोचोगे, यार एवरीबडी हैज अ चांस टू डू समथिंग एल्स, हर किसी के पास कोई ना कोई चांस है। जो कुछ थोड़े एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ भी है, एज आई हैव क्रिएटेड माई चैनल, मैं मोटिवेशनल वीडियोस बना रहा हूँ, मोटिवेशन के साथ कुछ भी वीडियोस डालूंगा, मतलब समथिंग मैंने यूट्यूब के बारे में सोचा। तो सिमिलरली मैं इस यूट्यूब का ही एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जो लोग विलेजेस में, जो लोग काम नहीं कर पा रहे, ये कहीं भी है, कुछ लोगों को खेती की ज़्यादा नॉलेज है, दे कैन क्रिएट द वीडियोस अबाउट खेती, दे कैन क्रिएट द वीडियोस अबाउट एग्रीकल्चर। कुछ लोगों को जानवरों के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, कुछ लोगों को डॉग्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। मोबाइल, आजकल सो मेनी मोबाइल्स आर कमिंग, आज इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, आप अपना चैनल बनाइए। तो गाइस एवरीबडी हैज अ चांस टू डू समथिंग एल्स। जब मैंने ये चैनल क्यों बनाया, आई एम नॉट सेइंग कि भाई प्रॉपरली सब देखो कि पैसे कमाने के लिए हर चीज है, नो नो नो, है पैसा कमाना इज द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। देखो बिना पैसे के आई थिंक लाइफ नहीं चलती। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने ये चैनल खाली ऐसे ही है, मतलब, बट देखो अगर कोई, मैं किसी के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, है ना, अगर उससे 4 पैसे मेरे पास आ रहे हैं तो उसमें बुरा क्या है। इफ वी आर मेकिंग, कुछ काम करके हम अपनी जिंदगी को कंफर्ट में ला रहे हैं, तो इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट, कुछ भी गलत नहीं है। तो सेम चीज में, और जो बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, दे कैन क्रिएट देयर चैनल। देखो अब सब लोग ये करते हैं, मेरे भी कि सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे, व्यूज नहीं बढ़ेंगे यार, कोई चीज भी मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया, बिना कुछ करे तो कुछ नहीं हो सकता ना। जब एक सब्सक्राइबर आएगा तो एक सब्सक्राइबर होगा तो 2 भी आएंगे, 3 भी आएंगे, 4 भी आएंगे, और धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी। मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे पास भी 10 से 12 ही थे, 15 थे, धीरे धीरे आई एम इंक्रीजिंग। मैं बहुत बड़ा एकदम वो नहीं ले रहा हूँ आपको कि मेरे 1000 हो गए, 5000, 10,000 और मैं कमाने लगा, नथिंग। बट मैं ग्रो कर रहा हूँ, जैसे मैं औरों के भी चैनल्स देखता हूँ, औरों की भी वीडियोस देख रहा हूँ, सो मेनी पीपल आर अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, सो आई हैव थॉट इट आउट कि व्हाई शुड नॉट आई ट्राई। अगर सब लोग काम कर रहे हैं तो हम भी ट्राई कर सकते हैं, मैं भी ट्राई कर सकता हूं। और मैंने कुछ ट्राई किया तो थैंक यू फॉर दिस, जिन लोगों ने मेरे 500 सब्सक्राइबर्स एंड ऑल पहुंचा दिए हैं। ठीक है, आई हैव जस्ट क्रॉस दिस लिमिट।
पहले मैं ये सोच रहा था 100 भी होंगे या नहीं होंगे, बट फाइनली 100 भी हो गए, 200 भी, 300 भी, 400 भी एंड 500 आई हैव प्लस पहुंच चुके हैं। तो जब आप कुछ करने की सोच लेते हो ना गाइस, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं दे कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ वीडियो। आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं बना सकते, क्या नहीं बना सकते आप, एनीथिंग गाइस। जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, प्लीज आप ट्राई टू थिंक इट आउट। गांव में है, शहर में है, कोई भी है जिसके पास इवन एक मोबाइल है, ठीक है, आप वो भी बंदा बना सकता है। मतलब आप बहुत सारी चैनल्स हैं कि आपको एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, आपको जिम फिटनेस के वगैरह में कैसे करना है, आपको क्लॉथिंग, आप कुछ भी बना सकते हो। ड्रेसिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, किस कलर के साथ कौन सा कलर मैचिंग होता है, ऐसे ड्रेस्ड अप होना चाहिए। हाउ कैन फूड्स के बारे में इतने चैनल है, फूड कैसे बनाना है, कॉन्टिनेंटल फूड या देसी फूड या कैसा भी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट थिंग्स आप क्रिएट कर सकते हो। आप बुक्स को, अब अरे यार बेसिक सी बेसिक चीज, एक शेल्फ में कितनी ज्यादा बुक्स आ सकती हैं, आप बुक्स को कैसे रखना है, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो यार। जब आप ये देखो, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, कुछ भी चीज करते हो, हाउ टू डू दिस, सो हाउ टू गेट दिस, हाउ टू डू, तो मतलब किसी ना किसी बंदे ने तो वो बना रखी है ना चीजें, तभी तो आपको मिल जाती है। अगर आप ही अटेम्प्ट नहीं लोगे, देन हाउ द थिंग विल टेक प्लेस, है ना। अगर आप ये सोचो ना 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 ये तो यार उसने कर लिया होगा, यार कर तो सब कोई, हर कोई कुछ ना कुछ रहा है ना। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, दिस इज मार्केट, इस मार्केट में ये साड़ियों की दुकान है ना, साड़ीज आर देयर, दिस सो मेनी साड़ीज आर देयर, दुकान है यहाँ पे। अगर एक साड़ी की दुकान ये इस बंदे ने खोल रखी है, इसके साइड वाला साड़ी की दुकान ये खोलने से पहले ये सोचने लग जाए, अबे इसकी चलेगी, इसने खोल रखी है तो साड़ियों की, नो यार, हर किसी का टेस्ट अलग है, हर किसी का इंटरेस्ट अलग है। आप ये कैसे कह सकते हो कि उसने कर रखा है? आप अपने हिसाब से अपना काम कीजिए ना, आप दूसरे के बारे में सोच के क्यों रुक जाते हो? समझ रहे हो ना इसी बात को? तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ इस लॉकडाउन पीरियड में, डोंट फील डिमोरलाइज कि हमारे पास काम नहीं रहा, हमारे पास ये नहीं रहा। नहीं, सभी को दिक्कत आ रही है गाइस, बट व्हाट द मेन जिंदगी का मतलब क्या है? मेन इंसान कौन माना जाता है? जो मेन प्रॉब्लम के संग थोड़ा डटा रहे। देखो सब फैमिलीज में, बहुत सारी फैमिलीज में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस फेस किए। आई रियली फील्स वेरी वेरी सॉरी फॉर देम, आई रियली फील्स मतलब वेरी टच्ड हर फैमिली के लिए यार। देखो किसी के भी साथ बुरा होता है, समबडी शुड नॉट लाफ, या कोई हंसे ना उस बात पे, नहीं, क्योंकि पता उसी को चलता है जिसके साथ दर्द, जिसको दुख होता है ना, जिसके साथ गुजरी है ना चीज़ें, वही फील कर सकता है। दूसरा तो खाली हमें सिंपैथी दे सकता है कि हाँ यार आई अंडरस्टैंड, हाँ यार ये दुख है, बट असलियत पता उसे ही चलता है जिसके साथ कुछ हुआ है। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि नहीं लॉकडाउन में कुछ नहीं होगा या ऐसे सिर्फ काम करने पे ध्यान दो। अगर आप किसी परेशानी में हो तो उससे ओवरकम कैसे करना है, आप उस चीज़ पे खुद सोचिए, विचार कीजिए कि यार क्या है। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक चीज़ तो मैं आपसे कहूँगा, कभी किसी चीज़ के बिना ज़िंदगी नहीं रुकती, आपने देखा होगा। तो यू हैव टू डू वन थिंग, हमेशा ओवरकम करना है, किसी भी चीज़ को हो, है ना, कोई भी चीज़ है। देखो अगर आप चल रहे हो और चल के सीधे धाड़ से आप गिरो, ज़मीन पर गिरो और आपके मुँह से खून आने लगे, तो क्या आप वहीं पर पड़े रहोगे? नहीं ना, आप कोशिश करते हो, जब कोई नहीं दिखता तो आप कोशिश करते हो, खुद भी उठते हो और चलते हो जिंदगी में दोबारा, है ना। फिर आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, है ना, सो मेनी पीपल्स आर देयर। तो आपको अपना काम अपने आप ही करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि डोंट फील सो मतलब सो डाउन, और आप बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होना है किसी को लॉकडाउन में। ये तो सोचना ही नहीं है कि मतलब ये वाला पीरियड आ गया अब सब खत्म बर्बाद, ठीक है हर यार डिफरेंट टाइप, हर तरीके का एक समय आता है। आप इस चीज़ को समझिए, आज ये है तो कल कोई और दौर होगा, परसों कोई कुछ और समय होगा। तो समय हमेशा चेंज होता है, हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता। आप ये कैसे सोच सकते हो कि 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, ये एक पीरियड ही तो है। 2 साल मानिए और कुछ टाइम तक चलेंगी चीज़ें, लेकिन आप लोग सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है सॉरी, आप लोग सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आपको कैसे, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से चीज़ें। जरूरी नहीं कि सब चीज़ें बाहर आके ही होंगी, नहीं ना। अब सपोज आप, बहुत से लोग इसे डिजिटल मार्केटिंग आजकल कर रहे हैं, मतलब फ्लिपकार्ट पे कोई सामान है, हम फ्लिपकार्ट से, आपने देखा है फ्लिपकार्ट से हम ऑर्डर करते हैं तो एक बंदा देने आ रहा है ना। तो अब ये मत सोचो कि फ्लिपकार्ट में ही करो जॉब, कि अब सारे, मतलब नहीं यार, उस पर्टिकुलर सेक्शन में भी तो सोचो कि 2-4 बंदे काम संभाल रहे हैं, लेट देम टू डू। आप कुछ ऐसा सोचिए कि आप ऑनलाइन कुछ और कर सकते हो, आप ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू कुछ कर सकते हो, आप कोई वीडियोस बना सकते हो, उसके थ्रू कुछ कर सकते हो, आप सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। तो आप लॉकडाउन में यही चीज़ सोच के, इसीलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट करने के लिए सोचा गाइज, क्योंकि देखो मैंने बहुत बदलाव किया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब से लॉकडाउन हुआ, कोचिंग डाउन था एंड ऑल, सो मैंने आई ट्राइड माई समथिंग डिफरेंट, मैंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की, एंड मैं कोशिश की और आज कुछ ना कुछ देखो पहुंचा हूं, एक थोड़े से मुकाम पे पहुंचा हूं। आज थोड़ा सा इतना है, कल
टचवुड ऑलमाइटी की हेल्प से थोड़ा ऊपर होगा। इफ वी विल डू विद फुल ऑफ हार्ट, हम अपने दिल से बिल्कुल एकदम अपने इंटीरियर सब कुछ सोच के अगर दिल से किसी भी चीज में लग जाते हैं ना, तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहो ना, सुना है ना आपने, ये तो डायलॉग मूवीज में भी देखा आपने, किसी भी चीज को शिद्दत से चाह तो लो तुम, वो पूरी कायनात तुम्हें वाकई दिलाने में लग जाएगी। कायनात कौन है भाई? कायनात क्या है? आप ही हो कायनात, और आप ही सब कुछ हो। जब तक आप चीज को सोचोगे ही नहीं कि करना है, चीज को मुझे करना है, फेलियर होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आई थिंक जब कुछ आप काम करते हो, फेलियर इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर फेलियर है ना, तो आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा उससे, समझ रहे हो नहीं? फेलियर आपको ये बता देता है कि आपने जो स्टेप लिया था टू डू समथिंग, उसका जो डीमेरिट है वो ये है, तो आप जिंदगी में दोबारा नहीं लोगे, है ना? तो फेलियर इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ, आई शुड से एंड आई मस्ट से कि फेलियर होना जरूरी है। एवरीबडीज, हर किसी की जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में फेलियर आना चाहिए। ही और शी, कोई भी है ह्यूमन बीइंग, उससे कुछ ना कुछ सीखता है। जितना ज्यादा फेलियर आएगा ना, योर लाइफ विल बी टफ। आप जितना ज्यादा बन जाओगे, हर प्रॉब्लम को फेस करना जान जाओगे। लेकिन देखो ऐसा नहीं है, अगर आप ये कहने लगो, मैं कह रहा हूं कि फेलियर 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 ही लाइफ होती है, नहीं। अगर फेलियर है तो सक्सेस भी होगी ना। हम हर वीडियो में बोलता हूं, जिंदगी के दो एस्पेक्ट होते हैं, नेवर थिंक अबाउट द सिंगल एस्पेक्ट। आप एक ही चीज के बारे में हमेशा मत सोचिए, यार फेलियर हुआ है तो सक्सेस भी मिलेगी, और आपको सक्सेस मिलती जा रही है, तो ऐसा किसने कहा कि आपको फेलियर नहीं मिल सकता? तो फेलियर इज ऑल्सो इन योर लक, तो दैट कैन ऑल्सो बी देयर, वो भी मिलेगा आपको। तो जब आप सक्सेस को एंजॉय कर सकते हो, तो व्हाई कांट यू फेलियर? जब आप अच्छे दिनों को, जो थिंग्स वर गोइंग ऑन, उनको एंजॉय कर सकते हो, उनको जी सकते हो, तो व्हाई कांट दिस लॉकडाउन पीरियड? आप इसे क्यों नहीं झेल सकते, है ना? तो उसके बाद दिन के बाद रात आती है, तो इस लॉकडाउन पीरियड के बाद भी एक ड्यूरेशन आएगी, दैट विल ऑल्सो बी द गुड टाइम। सो यही मेरी रिक्वेस्ट है गाइज, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज गेट शेयर इट। आप लोगों को बस यही मेरा मेन मोटिव है, टू गेट एक्सप्लोर द थिंग, कि आप लॉकडाउन में नेवर फील अलोन, नेवर फील डिमोरलाइज, नेवर फील समथिंग। यार दिस इज जस्ट ओनली आवर टाइम, ये एक ड्यूरेशन है गाइज। जो है सब कुछ है, जिनके साथ गलत हो रहा है, जब गलत हो गया है, कुछ भी है, फीलिंग वेरी सॉरी। देखो आपने एक चीज तो सुनी होगी एट लास्ट आई विल से, कि द थिंग विच हैज बीन रिटन बाय ऑलमाइटी इन आवर लक कैन नॉट बी इरेज्ड बाय एनीवन। जो चीज हमारे, एक नसीब नाम की भी चीज होती है, जो चीज हमारे नसीब में लिख दी गई है, आई थिंक उसे बदलाव कोई नहीं कर सकता गाइस। द थिंग विच विल हैव टू टेक प्लेस विल हैव टू, वो चीज होके ही रहती है। ओके गाइस, तो नेवर फील डिमोरलाइज एंड जस्ट कीप एंजॉइंग योर लाइफ, कीप लिविंग इट। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग is to survive guys. Please be safe, be cool and be relaxed and be positive. I'm not saying about that positive, आप उस वे में मत ले जाना। I think positive आना इस ड्यूरेशन का सबसे वाहियात वर्ड लग रहा है आज के टाइम में। सो सभी नेगेटिव रहें, okay, but thought should be positive, I'm not saying, okay guys? So please, good luck and please think about you, what you can perform, what you can do in this period of a time. Your life will change. थोड़ी थोड़ी मेरी हो रही है, आपकी भी हो सकती है। Okay guys, thank you guys and good luck.